नमस्कार, मेरा नाम है जनीशा और आप देख रहे हैं धी खटक। राजस्थान में बीते 2 सालों से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं, जिसको लेकर छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया और सरकार के सामने इस चीज़ की मांग भी की कि जितना जल्दी हो सके छात्र के चुनाव करवाए जाए। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हमारे साथ जो है प्रियांश राजौरिया हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि खुद एक छात्र नेता हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से। हम उनसे जानेंगे कि जो बीते 2 सालों में चुनाव नहीं हुए हैं उनको लेकर उसका क्या कहना है। प्रियांश जी, आपका स्वागत है दी खटक में। बिल्कुल, धन्यवाद। और मुद्दों पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके घर में भी राजनेता वगैरह कोई है कि नहीं। उसके बाद जो हमारा मेन मुद्दा है कि बीते 2 साल में जो है छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले आपके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। और मैंने यहाँ तक भी सुना है, जब आप आए थे तो हमारी बात हुई थी कि आपके पिताजी जो हैं वो कांग्रेस से हैं और जो ताऊजी हैं वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो आप बताइए क्या कहेंगे आप। देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी रहे हुए हैं जी। अपने विधानसभा 2023 में रामगंज मंडी कोटा से जी। श्रीमान मदन जी दिलावर के सामने मेरे पिताजी थे, महेंद्र राजौरिया जी। और रही बात मेरे ताऊजी की, तो वो लगातार 2 बार सांसद रहे हुए हैं करौली धौलपुर से। 2014 से 24 तक लगातार 2 बार टेन्योर उन्होंने पूरा किया। जी, बिल्कुल। और आपके जो ताऊजी हैं वो बीजेपी से हैं। ओके, तो आप छात्र नेता बनने की आप आगे जो है तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों की जो समस्या है उन्हें सामने लेकर आना चाहते हैं, लेकिन कैसे लाएंगे, क्योंकि 2 साल से चुनाव तो हुए ही नहीं है। तो आपकी अब क्या मांग है और आपकी आगे क्या रणनीति है अब? देखो मैम, सबसे पहले तो मैं सरकार से, जैसे हमने काफ़ी टाइम बहुत बार हमने यूनिवर्सिटी में कुलपति जी को खूब ज्ञापन दिया जी। खूब हमने मांगे उठाई, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे साथ थे और सबको ये है कि एक बार चुनाव हो, क्योंकि बच्चों की जो मांगे हैं वो कौन उठाएगा। जी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरे फादर जो है 92 में खुद अध्यक्ष रहे हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी से। जी। NSUI से उनने करी है। और बाकी जैसे मैं बताना चाहूँगा तो आपको, जैसे बच्चे जो है काफ़ी परेशान रहते हैं, बहुत अलग अलग मांगे होती है बच्चों की। जैसे अभी हाल ही में अपने जो है बैग का काफ़ी मामला सामने आ रहा है। बच्चे काफ़ी दूर से गांव से आते हैं और आने के बाद वो पेपर देते हैं। पेपर, अब आपको एक और मामला सामने आया था, 32 बच्चों के बैग आई थी एकदम, आपको पता हो तो 40 में से 32 बच्चों के बैग। तो उसमें भी मामला उठाया था हमने। अब आप ये देखिए कि कैसे पॉसिबल हो सकता है 40 में से 32 बच्चों के बैग आए। जी। फिर जब अंदर प्रशासन से बात हुई तो पता चला कि ये अंदर ही अंदर इनका षड्यंत्र चल रहा है। ओके। अंदर ही अंदर टीचर खा रहे हैं। और उन बच्चों को ही सोचिए जिनका करियर, उनके माता पिता सोच रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा आगे जाके सफल हो, हमारा बच्चा हमारे लिए बैकबोन बने, हमारी मदद करे। जी। और इधर यूनिवर्सिटी में उनकी ये है। तो ये है, पहले तो रिवॉल्यूशन फॉर्म होता है जिसमें एक बच्चे से मेरे हिसाब से लमसम 500 रुपये एक सब्जेक्ट के लिए जाता है। जी। और उसके होने के बाद ये एक और है ताजुब कि उसमें पास भी कर दिया जाता है बच्चों को। अगर आप देखेंगे भाई, बच्चों को 2, 4, 5, 10 जो भी नंबर है उनसे बैक कर देते हैं। और जैसे आप बच्चा बढ़ता है उसके 10 दिन बाद जब आता है रिजल्ट, तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। मतलब एक पेपर का अगर आपको देना है एग्ज़ाम वापस से, तो आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे वो। तो इससे ये सीधे सीधे देखो पता है, क्योंकि भाई आप बच्चों को सीधे सीधे टॉर्चर कर रहे हो, या तो ये है कि भाई 500 रुपये में आप पास हो रहे हो एक सब्जेक्ट में। तो ये आजकल जो शिक्षा नीति है, अब वो इतनी अंदर ही अंदर वो हो चुकी है कि बच्चों का, बेचारों का बहुत बुरा हाल है। और काफ़ी बहुत बड़े बड़े मुद्दे सामने हैं, जैसे कि एक तो छात्र संघ चुनाव चालू करने में 2 साल से बंद है। काफ़ी बड़े बड़े मंत्री, माननीय अशोक जी गहलोत भी यहाँ से छात्र संघ चुनाव रहे हुए हैं, अध्यक्ष रहे हुए हैं। और भी बड़े बड़े मंत्री काफ़ी रहे हुए हैं। बाकी ये बोलना चाहूँगा कि जैसे मेरे खुद का कॉलेज है, राजस्थान कॉलेज है, मैं उसमें हूँ। और उसमें भी काफ़ी, जैसे बिजली की भी काफ़ी समस्या है, जिसमें इन्वर्टर तो कंपलसरी होता है, आपने सुना हो तो। हाँ। कॉलेज और स्कूलों में कंपलसरी है। रही बात पानी की, पानी के जो है, पानी में भी कोई वो नहीं है। हमने खूब मांग उठाई, प्रिंसिपल साहब को बोला, पर उन्होंने कोई इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। और कभी हम
धरना करते हैं तो वो पुलिस प्रशासन आके और वो सरकार के अंदर ही अंदर मतलब हमको आवाज़ उठाने नहीं देते। तो ये मैं सरकार से बोलना चाहूँगा, देखो सबसे पहले तो छात्र संघ चुनाव चालू करें कि बच्चों की आवाज़ उठाए हम, और इसी के साथ साथ जो भी बच्चों की समस्या है वो दूर हो। बिल्कुल, और हमें उम्मीद है कि इसका परिणाम जो है आपको जल्दी मिले। लेकिन मैं एक और सवाल ये भी करना चाहूँगी कि आप ही के घर में जो है एक पक्ष जो है बीजेपी की तरफ से है, एक जो है कांग्रेस की तरफ से है, आपका मूल पक्ष क्या है? देखिए मैम, इसको बताना तो मुश्किल है जी, पर ये है आने वाले समय में जो होगा उसमें देखेंगे, आने वाले समय में जो भी होगा उस पर देखेंगे। बाकी अभी कोई हाल फिलहाल कोई पार्टी रणनीति नहीं सोची है, और सबकी अलग अलग धारा है, सबकी अलग अलग उनके है, पर अभी कोई हाल फिलहाल नहीं सोचा है कोई पार्टी के बारे में। तो आपका मकसद यही है कि छात्र नेता बनके छात्र की जो समस्या है वो मुझे शासन प्रशासन के सामने बिल्कुल रखनी है बिल्कुल उसे। मैम, बिल्कुल ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको हुआ हो कभी कि जिससे आपको ये आइडिया आया कि मैं छात्र नेता बनना चाहता हूँ? एक तरीके से मान के चलो, पहले तो बैकग्राउंड फैमिली देख के हुए, हाँ, वो तो क्योंकि है। कहीं ना कहीं घर में भाई पिताजी भी रहे हुए हैं, फिर ताऊजी सबको देख के, और दूसरी बात फिर बच्चों को ऐसे देखते हैं, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग आदमी देखो सबसे पहले आवाज़ उठा सकता है बच्चों की, उनको देखे देखे फिर सोच लिया कि चलो निकल चले। छात्र नेता बनना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है प्रियांश जी, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और हमें उम्मीद है कि आप जिस राह पर आगे निकले हैं और आप बच्चे जो सभी चाह रहे हैं छात्र लोग के जितना जल्दी हो सके छात्र संघ का चुनाव हो ताकि आप अपनी समस्याओं को सामने रख सकें। बिल्कुल मैम, थैंक यू। धन्यवाद। तो ये जुड़े थे हमारे साथ प्रियांश राजौरिया, जो कि छात्र नेता होने के आगे तैयारी कर रहे हैं और सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं। आपका भी क्या कहना है इस चीज़ पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और देखते रहिए धी खटक।